सांसद के बयान पर संत और क्षत्रिय समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान को लेकर देश भर में नाराजगी देखने को मिल रही है। खास तौर पर हरिद्वार के संत समाज और क्षत्रिय समाज ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। इसी विरोध के चलते बहादुराबाद स्थित महाराणा प्रताप चौक पर क्षत्रिय समाज और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में सांसद का पुतला जलाया गया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद की सदस्यता रद्द करने और सार्वजनिक माफी की मांग की। जो सपा के सांसद हैं, उन्होंने जो औरंगजेब को की बड़ाई की है, उसे महान बताया है। एक आक्रांता कैसे महान हो सकता है, जिसने अपने बाप दादाओं की लाश पर खड़े होकर एक सिंहासन हासिल किया, वो महान कैसे हो सकता है। और ये देश हमारे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान, इन जैसे महान योद्धाओं का है। अगर राजपूतों का इतिहास हटा दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान छोड़ो पूरे विश्व में कोई इतिहास बचता ही नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से ही कटमुल्लापन की सारी सीमाएं लांघ चुकी है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो जिस प्रकार से हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए बयान देते हैं, इससे ध्यान में आता है अभी सांसद महोदय ने जिस प्रकार से कहा कि राणा सांगा गद्दार थे। ठीक है, राणा सांगा गद्दार थे, लेकिन औरंगजेब भी लुटेरा था। औरंगजेब ने भारत में हिंदुओं की जो निर्ममतापूर्ण हत्याएं की और हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। वो विदेशी आक्रांता थे। इस देश में बाबर का कोई स्थान नहीं है और यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को ये ध्यान में रखना होगा कि वो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। ये पवित्र भूमि, देव भूमि उत्तराखंड हरिद्वार है, माँ गंगा जी का प्रांगण है। मेरा पहले भी निवेदन कहा है मैंने कि जो नेता लोग अपने विकास के ऊपर बात करें, आपने क्या कार्य किए उसके ऊपर बात करें। ये हमारे महान पुरुषों के ऊपर बयानबाजी करते हैं, क्योंकि इतिहास ये पढ़ते नहीं है, क्योंकि इनके डीएनए में ही फर्क है। ये कौन से हैं, सवाल उठता है। सामाजिक पार्टी के सांसद ने ये बयान दिया है राजा सांगा के ऊपर, ये बर्दाश्त नहीं होगा किसी समाज को भी, क्योंकि क्षत्रिय समाज के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम सब मिलकर इन सांसद के जहां भी ये दिखाई दे, इनका मुंह काला करके गधे पे बिठा देना चाहिए, जब इनकी औकात में पता चलेगा ये क्या बोलते हैं। क्योंकि हमारे महान पुरुष हैं, महान पुरुषों ने जो बलिदान दिया है, उनको ये गलत भावनाओं के साथ पेश करते हैं। इसका हम खुलेआम विरोध करते हैं। औरंगजेब की बात करते हैं, वो कितना बेधर्मी था, कितना क्रोधी था, वो कितने जनेऊ हमारे उन्होंने काटे हैं, वो कितना हमारे ब्राह्मणों की हत्या की, हर समाज के व्यक्ति की हत्या की। ऐसे आदमी को हम कैसे महान मान ले। हमारे महान तो हमारे सिरमौर हैं, महाराणा प्रताप, राजा सांगा, पृथ्वीराज चौहान जी, रानीबाई, ये हमारे महान सिरमौर हैं। हम इनके लिए कोई भी नेता गलत बयान देता, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुजरात के वडोदरा में होली की रात सड़क हादसे को अंजाम देने वाले रक्षित चौरसिया के जबड़े का ऑपरेशन हुआ है। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला रक्षित चौरसिया बेकाबू रूप से गाड़ी चलाकर 8 लोगों को चपेट में लेने के बाद देश विदेश में चर्चा का केंद्र बन गया था। बेकाबू रफ्तार से कार चलाकर बड़े सड़क हादसे को अंजाम देने वाले रक्षित चौरसिया की उस दिन मौके पर लोगों ने जमकर पिटाई भी की थी, जिसके चलते उसे काफी चोट पहुंची है। हिट एंड रन के आरोप रक्षित के जबड़े में चोट पहुंची है। रक्षित चौरसिया को एसएसजी अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में दाखिल किया गया है, जहां उसकी सर्जरी की गई है। इस दौरान रक्षित चौरसिया को अन्य मरीजों के साथ भी रखा गया है। गुजरात के वडोदरा में फतेहपुरा से श्रीनाथ पेट्रोल पंप तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। वडोदरा में आज अतिक्रमण विभाग की टीम ने कुम्हारवाड़ा पुलिस स्टाफ के सहयोग से फतेहपुरा से लेकर श्रीनाथ पेट्रोल पंप तक अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की।
इस अभियान के तहत सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमणों को हटाया गया, जिससे यातायात और नागरिकों को राहत मिलेगी। कई दुकानदारों और स्थानीय लोगों को अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी गई। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में फिर से अवैध कब्जे किए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। દબાણ શાખાની ટીમ માનનીય કમિશનર સાહેબ શ્રીના આદેશ અનુસાર ફતેપુરાથી લઈ અને શ્રીનાથ પેટ્રોલ પંપ સુધીની કામગીરી હાથી કારાની પાછળ હાલમાં કુંભારવાડા પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફને સાથે રાખીને હાલમાં કામગીરી ચાલુ છે। 1 ટ્રક જેવો સામાન જપ્ત કર્યો છે અને હજી કામગીરી હાલમાં ચાલુ છે। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री नदी के आसपास सफाई का काम तेजी से जारी है। पिछले मानसून में वडोदरा में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्वामित्री नदी के आसपास सफाई और चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए आज वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, स्थायी समिति के अध्यक्ष शीतल मिस्त्री और मेयर पिंकी सोनी ने स्थल का दौरा किया। अधिकारियों ने कहा कि बारिश के मौसम से पहले यह कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति से बचा जा सके। हमने विश्वामित्री नदी का रिवाइवल और उसका डिसिल्टिंग करने का काम प्रारंभ किया है। ये काम अभी चल रहा है। कल हमने 11,000 जितना MQ मिट्टी डिसिल्ट किया था। इसमें से आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा डिसिल्ट होगा। आने वाले 100 दिन में काम पूर्णतः पूर्ण हो, उसका हम इसमें निरीक्षण करके इसको पूर्ण करेंगे। लगभग 100 जितने डंपर आज लगे हुए हैं और JCB और पॉकलैंड वो सब करें तो अप्रॉक्सीमेटली 150 जितने वाहन इस ये डिसिल्टिंग करने में लगे हुए हैं। सारी काळजी ले रहे हैं हम लोग। इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है, डे टू डे विजिट हो रही है। फ्रॉम वाइल्ड लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू भी हम इसकी तकेदारी रख रहे हैं। और जहाँ पर अगर मगर का डैन है तो हम रेड फ्लैग और ऐसा भी रख रहे हैं। उनके वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, तो पूरी तकेदारी से काम हो रहा है। विश्वामित्री नदी का वाइडनिंग, जंगल कटिंग और डिसिल्टिंग की कामगिरी चालू की है। धीरे धीरे कामगिरी जोर पकड़ रही है। कल मानो 11,000 क्यूबिक मीटर माटी निकाला था, आज 12,000 क्यूबिक मीटर माटी निकालने का अंदाज है। धीरे धीरे ज़्यादा व्हीकल, ज़्यादा JCB, ज़्यादा पॉकलैंड, ज़्यादा डंपर को डिप्लॉय करने के लिए एजेंसी को सूचित किया जा रहा है। इसका मॉनिटरिंग कैसे हो रहा है, सारी वाइल्ड लाइफ की गाइडलाइन का पालन हो रहा है कि नहीं, एनवायरमेंटल की गाइडलाइन का पालन हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए और सिस्टम दुरुस्त रहे, इसके लिए हम बार बार मुलाकात करके हमारे अधिकारियों को चौकन्ना रखते हैं। एजेंसियों को भी सूचित किया जाता है कि भाई कामगिरी थोड़ा स्पीड से किया जाए, क्योंकि मानसून से पहले ये कामगिरी पूरी हो जाए तो बाढ़ आने की जो शक्यता है उसमें कमी होगी। और जो विश्वामित्री का ऐतिहासिक कार्य है वाइडनिंग, रिसेक्शन, जंगल कटिंग का, वो किया जाएगा। विश्वामित्री नदी को 4 सेक्शन में डिवाइड करके ये कामगिरी हो रही है। हर एक किलोमीटर पर 10 कर्मचारी को तैनात किया है, जिसमें डबल इंजीनियर्स है, सुपरवाइज़र है, क्लार्क है। और उसी तरह से हर एक सेक्शन में जो वॉलेंटियर है वाइल्ड लाइफ के, वो 10 वॉलेंटियर काम करे, जिसमें से 8 जू डिपार्टमेंट के, 2 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, और सारे वॉलेंटियर्स को ट्रेन किया गया है। कामगिरी चालू करने से पहले पूरे एरिया की रेकी की जाती है। जो क्रोकोडाइल है, मगर है, उनका मूवमेंट भी डिसाइड किया जाता है। अभी जो विश्वामित्री नदी है उसकी राइट बैंक, जो पानी का बहाव उसकी राइट साइड का बैंक लिया है, तो 45 डेज तक राइट बैंक का वाइडनिंग करेंगे, ताकि अगर मगर को मूवमेंट करना तो सामने किनारे जा सकते हैं, अपना होमलैंड छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद को करनी सेना के आक्रोश का भोग बनना पड़ा। राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित घर पर आज बुधवार को करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। करनी सेना के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सांसद के आवास पहुंचे। वहां जमकर तोड़फोड़ और पथराव किए गए। झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर रखी 40 से 50 कुर्सियां तोड़ डाली। मेन गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर खड़ी 100 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा कमाठी बाग में पशु पक्षियों को गर्मी से बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वडोदरा में बढ़ती गर्मी के बीच कमाठी बाग के वन्य जीवों और पक्षियों को राहत देने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे में कमाठी बाग प्रशासन ने पशु पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए ठंडे पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। वडोदरा के कमाठी बाग में दिन भर तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण वन्य जीवों और पक्षियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए दिन में 2 से 3 बार ठंडे पानी का छिड़काव करने का फैसला लिया गया है। विशेष रूप से बाघ, शेर और तेंदुए जैसे जानवरों के बाड़ों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि उन्हें राहत मिल सके। इसके अलावा भालुओं के लिए बर्फ की सिल्लियां रखी गई हैं।
जिससे उन्हें ठंडक का एहसास हो। पक्षियों को भी गर्मी से बचाने के लिए उनके पिंजरों में सूखी टहनियां लगाई गई हैं ताकि उन्हें छांव मिलती रहे। गुजरात के अमरेली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें स्कूली छात्रों ने अपने हाथों को ब्लेड से खरोचा। अमरेली के बगसरा के मोटा मुंजियासर गांव की प्राथमिक शाला में वीडियो गेम्स के खतरनाक प्रभाव का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ वीडियो गेम के आदी हुए एक छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाले छात्रों को हाथ पर ब्लेड से कट लगाने पर पैसे देने की बात कही। इसके बाद 40 बच्चों ने पेंसिल शार्पनर की ब्लेड से अपने हाथों पर गहरे घाव कर लिए। चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूल प्रशासन ने इस घटना को 8 दिनों तक छुपाए रखा, लेकिन अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। आज जे आ स्कूल में घटना बनी है, ये घटना 8-10 दिवस पहलानी है अने 4 दिवस पहला धोरण 7 वालीओ, कारण के एमां वधारे हता 8 થી 10 દીકરા હતા, એટલે દીકરા દીકરીઓ તો એમને બોલાવ્યા હતા અને એ વાલીઓને જાણ પણ કરેલી છે। એમાં હું પણ આવું છું, મારો પણ ભાઈનો દીકરો ભણે છે તો હું પણ હાજર હતો અને આ બનાવને શાંતિપૂર્વક પાર પાડવામાં આવ્યું હતું। પણ અત્યારે આને એક રાજકીય સ્ટન્ટ બનાવવામાં આવ્યું છે, બાકી કાંઈ એટલું બધું કાંઈ છે નહીં। ડીવાયએસપી સાહેબને અત્યારે તપાસ કરી રહ્યા છે। થોડી જ વારમાં તપાસ બહાર આવી છે અને જે પણ કાંઈ તથ્ય હશે એ બહાર આવવાનું છે। આ મોટા મુંજિયાસર પ્રાથમિક શાળાની અંદર વિદ્યાર્થીઓએ સંચાની અણી કાઢવાની બ્લેડ કાઢી અને શરીરે જુદા જુદા કાપા મારેલા હતા। ત્યારે આ લોકો શિક્ષકોને ખબર પડી, ત્યારે શિક્ષકોએ વાલી મિટિંગ બોલાવી। વાલી મિટિંગ બોલાવી ત્યારે મને ફોન કરી અને જાણ કરી, તો હું વાલી મિટિંગમાં હતો। ત્યારે 8 થી 10 વિદ્યાર્થીઓ વાલી મિટિંગમાં ઊભા થયા હતા। ત્યારે બધું માર્ગદર્શન આપ્યું। વાલીઓએ સ્વીકાર્યું કે વાલીઓને નહોતી ખબર, શિક્ષકોને ખબર પડી એટલે તરત એને વાલી મિટિંગ બોલાવી હતી। ત્યાર પછી કોઈ પણ જાતનો પ્રશ્ન તો વાલીઓને કીધું તમને બીજું કંઈ જાણવા મળે તો તમે જાણ કરજો, પણ એ બાબતનો કોઈની અત્યાર સુધી કે આજ સુધી કોઈ જાતની ફરિયાદ આવેલી નહોતી। કાલ સાંજે 5 વાગ્યાથી આ બધી ફરિયાદ શરૂ થઈ હતી। અમારી સ્કૂલમાં 18-19 તારીખની આજુબાજુ આવું કંઈક બનેલું। અમને જાણ થઈ 20 તારીખે છોકરા દ્વારા જ, એટલે અમે તરત જ છોકરાને બોલાવ્યા અને પૂછ્યું અને તરત તે દિવસે જ અમે ગ્રુપમાં મેસેજ નાખ્યો વાલી મિટિંગ માટેનો અને બીજે દિવસે 21 તારીખે અમે વાલી મિટિંગ બોલાવી લીધી અને એની હાજરીમાં કે ભાઈ આ કયા કારણથી આ કરે છે, કદાચ અમારી પાસે ન બોલી શકતા હોય તો વાલી હોય તો એને આ રૂબરૂમાં એ બોલી શકે એમ। તો ત્યારે તો એક જ એણે કારણ બતાવ્યું કે કોઈ આવી ગેમ એક જાતની કે ભાઈ એક કાપો કરવાથી તું એક તારા હાથ ઉપર એક કાપો કર તો હું તને 10 રૂપિયા આપું અને ન કર તો તારે મને 5 રૂપિયા આપવાના। આવી કોઈ ગેમમાં એ બધાય આખું ગ્રુપ છે એ હતું અને એના દ્વારા આવું બધું એણે કરેલું છે। પછી વાલીને અને એ બ્લેડ છે એ ઓલી શાર્પનરની જે હોય ને એમાંથી કાઢીને એણે કરેલું હતું અને એ પછી વાલીને અમે બીજે દિવસે મિટિંગ બોલાવીને વાલીને હાજરીમાં અમે રૂબરૂ ચર્ચા કરી। એને કીધું કે ભાઈ આનું તમને કોઈ બીજું કારણ જાણવા મળે તો વાલે બાળકોને પૂછો। गुजरात के वडोदरा में महान नृत्याचार प्रोफेसर सीवी चंद्रशेखर की स्मृति में विशेष आयोजन होने जा रहा है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज गुरु और पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर सीवी चंद्रशेखर की स्मृति में एक विशेष नृत्य कार्यक्रम नृत्यार्पण का आयोजन किया गया है। यह आयोजन 26 मार्च 2025 को होगा, जिसे वडोदरा स्थित सांस्कृतिक संगठन घरघरिका द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। आज मुझे खूब आनंद है कि आज का जो कार्यक्रम है घरघरिका का नृत्यार्पण, वो पद्म भूषण प्रोफेसर सीवी चंद्रशेखर की जो लाइफ और उनका जो काम है उसकी एक, और बड़ौदा में हमारे सिटी में आके उन्होंने जो हमारे नृत्य के लिए जो काम किया है और जो उनका
पूरे क्लासिकल फॉर्म और डांस एज अ होल के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको हम अर्पित करते हैं। उनके हम ऋणी हैं, उनके इस तरह से हम उनको उनका आभार मान रहे हैं। उन्हें याद करके उनकी डांस की जो कंट्रीब्यूशन है उसका प्रतीक आज हमें देखना मिलेगा। उनके जो शिष्य है, खास करके रमा श्रीकांत जी है, मंजरी उनकी जो पुत्री भी है वो चेन्नई से आई है, और रंजीत बाबू एक बहुत ही उभरते हुए कलाकार है, वो भी उनके शिष्य है। आज उनकी सब कृतियाँ वर्णम, कीर्तनम और दूसरी पदम और तिल्लाना और सब जो दूसरी उनकी कृतियाँ है काफ़ी सारी सर ने खुद गाई हुई है। उसका आज प्रस्तुति हम शाम को सर सयाजी गृह में कर रहे हैं। आप सबको आमंत्रण है, आप आइए और सर को हम याद करके उनकी एक जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम सेलिब्रेट करें। All these such students are they're very senior, and I only heard from him. They spoke a lot about sir. I only know him since 2000, but whatever I am now is all his blessings and whatever he given to me. And I always seen he's very inspiring, and he like to learn always. So a kind of quality is always given to students also. गुजरात में आने वाले 2 दिनों में गर्मी से आंशिक राहत मिलने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। आने वाले दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है उसमें ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 2 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री का गिरावट का पूर्वानुमान है। उसके बाद 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है मैक्सिमम टेम्परेचर में। और मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो अहमदाबाद में 41.5 और गांधीनगर में 40.6 मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है। और ओवरऑल पूरे गुजरात रीजन की बात करेंगे जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है वो है अहमदाबाद 41.5 डिग्री सेल्सियस। और अहमदाबाद और गांधीनगर के मैक्सिमम टेम्परेचर की फोरकास्ट की बात करेंगे तो दोनों जगह के लिए 39 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम टेम्परेचर का फोरकास्ट है। और विंड डायरेक्शन की बात करेंगे तो आज जो विंड डायरेक्शन रहेगी गुजरात रीजन के लैंड रीजन पे जो विंड की डायरेक्शन होगी वो वेस्टर्ली टू नॉर्थ वेस्टर्ली विंड प्रिवेल करेगी। और डे 4 और डे 5 के लिए हॉट एंड ह्यूमिड डिस्कम्फर्ट कंडीशन बनी रहेगी ड्यू टू हॉट एंड ह्यूमिड एयर के कारण। अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया को अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण आने वाले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट का पूर्वानुमान है। उसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। आज अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों जगह के लिए 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर के रहने का पूर्वानुमान है। गुजरात के वडोदरा में ट्रैफिक विभाग सयाजीगंज द्वारा एक अनोखी पहल की गई। वडोदरा ट्रैफिक विभाग ने आज सयाजीगंज स्थित ACP DM व्यास और ट्रैफिक विभाग के पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर एक सराहनीय प्रयास किया। इस अभियान के तहत जो वाहन चालक हेलमेट पहनकर यात्रा कर रहे थे उन्हें पक्षियों के लिए पानी के बाउल निःशुल्क दिए गए। गर्मी के मौसम में जिस तरह इंसान बिना पानी के नहीं रह सकता, वैसे ही पक्षियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोगों को यह बाउल दिए गए ताकि वे अपने घरों में इसे लगाकर पक्षियों को पानी पिलाने में योगदान दे सकें। आ काળઝાળ ગરમી જે પડી રહી છે એમાં મનુષ્ય તો પોતાની વ્યવસ્થા કરી લે છે, પણ અબોલ પક્ષીઓને પાણીની તકલીફ પડે છે, એટલે અમે આ એક પ્રયત્ન કર્યો છે સારો કે પાણીના જે કુંજા છે અમે લોકોને આપીએ છીએ અને પ્રતિક રૂપે આપીએ છીએ અને અમને જણાવીએ છીએ કે તમે પણ પાણી ભરજો અને બીજાને પણ પાણી ભરવા માટે કહેજો।